हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। सीटेट एग्जामिनेशन 2023 6 फरवरी का पेपर एनालिसिस है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस आप लोग क्यों देखते हो? पेपर एनालिसिस इसीलिए देखा जाता है ना कि एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ में आ जाए कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या हो रहा है। सीटेट के अगर हम 2-3 दिन का पैटर्न देखें तो वही रिपीट हो रहा है। आज भी वही रिपीट हुआ है और कल अगर बच्चा कोई देख रहा है 7 का लास्ट पेपर रहेगा 7 फरवरी का, वो भी आप समझिए कि सिर्फ पैटर्न आपको समझना है। क्वेश्चन वही रिपीट हो जाएगा, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। जैसे कि अभी मैं आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईवीएस में किस तरीके के पैटर्न पूछ रहे हैं। आपसे ये पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन में 5-6 ऐसे आ सकता है, तो 5 राज्यों से जुड़ी हुई हैं। कौन कौन से हैं वो देख लो। उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश, पूरब में दक्षिण, पूरब में छत्तीसगढ़, तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये 5 राज्य मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं। इस तरीके से पैटर्न है। पूछेगा गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इससे मतलब ये है कि अगर आपको मैप का ज्ञान है तो आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आपके पास हैं। 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। सिंपल सी चीज समझ लीजिएगा, दैट्स इट। आपसे एक क्वेश्चन जो है वो पहेलियाँ पूछता है। नानी और दादी हमें पहेलियाँ पूछती है ना। काले काले मोती जैसी छोटी पर गोल हूँ, किसे बोलते हैं भाई? काली मिर्च। तो इस तरीके की पहेली है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो ये पहेली आप लोग सॉल्व कर लोगे, बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। तो ये पैटर्न मैं बता रहा हूँ किस तरीके पैटर्न पूछ रहा है। आपसे जंतु से क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि वह कौन सा जीव है जो माता अपनी माता नहीं है, अपनी फीमेल की बात कर रहा है। फीमेल को कौन सा जीव है जो कि फीमेल को उसकी गंध से कई मीटर दूर पहचान लेता है? तो रेशम का कीड़ा है, ठीक है। रेशम का कीड़ा है। मेल जो होते हैं ना, वो फीमेल को उनकी गंध से पहचान लेते हैं, ठीक है। तो वो रेशम का कीड़ा है। ये क्वालिटी रेशम के कीड़े में है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है इस तरीके से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स आपसे पूछता है आप घरों से संबंधित कि हमारे देश में कौन सा गांव है या कौन सा स्थान है जहाँ के लोग ग्रामवासी, जहाँ के लोग अधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस से बनाते हैं, बांस के खंभों पर बनाते हैं। तो वह कौन सा राज्य है? असम। असम के लोग इसी प्रकार से करते हैं। जब वर्षा आती है तो अधिक वर्षा के कारण सक्सेसफुल, बाकी घर तो नहीं है, कच्चे मकान बना लेंगे मिट्टी का, तो वो तो सक्सेसफुल नहीं है। तो वहाँ के लोग अधिकतर जनजाति के जो लोग हैं वो इसी प्रकार से घरों का निर्माण करते हैं। बांस के ऊपर 10 से 15 फीट ऊंचाई पर अपना निर्माण करते हैं, बांस के खंभों पर, ठीक है। असम के लोग इस प्रकार से आप देखेंगे कि पिछले 2-3 पैटर्न अगर देखें 2-3 दिन का, तो इसी प्रकार से पूछता है कि लद्दाख के लोग किस तरीके से घर बनाते हैं या असम के लोग किस तरीके से घर बनाते हैं। असम के लोग बनाते हैं घरों को मजबूत बांसों के खंभे पर बनाते हैं, जमीन से 10 से 15 फीट ऊंचे स्थान बनाते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है। कश्मीर के लोग पुराने घरों में एक विशेष प्रकार की खिड़की होती थी, उसे दीवार से निकलती थी, उसे क्या कहते थे? वो डाब कहा जाता था। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो कश्मीर के जो लोग हैं वो घरों में गाँव में घरों को पत्थर की कटाई से बनाया जाता है, एक को दूसरे के ऊपर रख कर मिट्टी के साथ लेपित किया जाता है। तो इस पर कश्मीर के लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का पैटर्न है, इसको आप देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसको अच्छे से आप पॉज करके पढ़ सकते हो। फिर एक पैटर्न आपको फसल से देखने को मिला है कि प्याज, चावल, मक्का, ये कौन से जड़ से है? तो ये रेशेदार जड़ से संबंधित है। मूसला जड़ से कौन से संबंधित है? मूसला जड़ से आप देखो चुकंदर, आम, गाजर, मूली। तो इस प्रकार से मूसला जड़ से क्वेश्चन बन रहा है, राइट। वयाबी जड़ से क्वेश्चन बन रहा है। कौन सा होता है, कौन सा पेड़ है? ये संबंधित है आपका बरगद। क्लियर है? तो ये पैटर्न मैं आपको केवल समझा रहा हूँ कि पैटर्न आप समझ लीजिए। अगर ये समझ में आ गया तो आप कर जाओगे। आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उस पर ट्रस्ट करिए, उस पर पढ़िए। एक क्वेश्चन आपसे आप भोजन से संबंधित पूछ लेता है। भोजन वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है अभी रिसेंट में कि जम्मू कश्मीर, बिहार, मिजोरम में किस तरीके के लोग खाना खाते हैं। केरल वाला पूछ लिया था आपसे। केरल के लोग क्या है भाई? नारियल खाना पसंद करते हैं, राइट। नारियल खाना इन्हों को ज़्यादा पसंद है। भोजन में नारियल इनका लोकप्रिय है। बिहार के लोग भाई लिट्टी चोखा सबसे ज़्यादा फेमस है बिहार में। बिहार का लोग लिट्टी चोखा का यूज करते हैं। सरसों के तेल में मछली को तल के खाने का लोकप्रिय जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग फॉलो करते हैं इस ट्रेंड को। मिजोरम के लोग बांस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मिजोरम के लोग बांस का भी प्रयोग करते हैं, राइट।
क्लियर है। मांस का उपयोग ये लोग अधिक करते हैं। और भोजन में यहाँ अगर आप देखते हो बांस, ठीक है, बांस का भी प्रयोग ये लोग करते हैं। कहाँ के लोग? मिजोरम के लोग। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, इनको करके जाइएगा। यहाँ से पैटर्न एक बन रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिर एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से चित्रकला से पूछ रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो वर्ली चित्रकला जो आपका महाराष्ट्र में है वह इस प्रकार से आप इमेज देख सकते हो। गोबर का लेप पहले करते हैं, गोबर के लेप के ऊपर उसके बाद चावल का टुकड़े से इसका निर्माण होता है। ठीक है, मधुबनी में लोग किस तरीके से करते हैं? तो मधुबनी में भी कुछ पैटर्न इसी तरीके से है। फूलों के बबूल का गोंद इस्तेमाल होता है, इसमें भी मधुबनी में भी चावल का ही यूज किया जाता है। राइट, ये बिहार का है। मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार का है। कभी कभी राज्य ही पूछ लेगा आपसे। तंजौर चित्रकला ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है, और आंध्र प्रदेश अगर है तो कलमकारी चित्रकला या आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। तो इस तरीके का पैटर्न है, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मैप से क्वेश्चन बन रहा है, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि मैप से क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी आपसे बंगाल के खाड़ी से सटे हुए राज्य पूछेगा, कभी आपसे अरब सागर से संबंधित राज्य पूछ लेगा, या केंद्र शासित प्रदेश पूछ लेगा, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। राइट, तो इस तरीके का पैटर्न है। या फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई उत्तराखंड राज्य है, इसके आसपास सटे हुए राज्य कौन से हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। तो ये पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, ये ट्रेंड है एग्जामिनेशंस का, इसको ट्रेंड को फॉलो करते चाहिए। और विकार से संबंधित डेली क्वेश्चन पूछता है कि गणित से संबंधित अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, गणित से संबंधित विकार होता है, उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। ठीक है, पढ़ते संबंधित विकार है तो उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। अगर लिखते समय आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, डिसग्राफिया कहा जाता है। इस तरीके के जितने भी विकार हैं उसको कंप्लीट तैयार करके जाइएगा। 7 तारीख को जिसका भी है, कल जिसका पेपर है उसके लिए है। डे आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो। ओजोन दिवस 16 सितंबर, जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व जल दिवस 22 मार्च, पर्यावरण दिवस 5 जून इन्वायरमेंट डे, और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। फिर आप मैथमेटिक्स देखेंगे तो 10th लेवल का मैथमेटिक्स बेसिक्स था, क्वेश्चन पूछ रहा है। आयु से संबंधित, ए से संबंधित, फ्रैक्शन से संबंधित, एरिया और आपका परिमाप, इससे क्वेश्चन बन रहा है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से संबंधित क्वेश्चन बन रहा है। वर्ग और वर्गमूल से क्वेश्चन बन रहा है। तो 10th लेवल का बेसिक मैथ पूछा जा रहा है। सीडीपी में ये आपके त्रिरत्न आप कह सकते हो, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, यहाँ से एक एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहा है आपके मैथमेटिक्स में, और एजुकेशन एक्ट या राइट टू एजुकेशन एक्ट, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो इन टॉपिक्स को कवर करके जाइएगा। मेन बात यही है कि ये टॉपिक्स अगर आप पढ़ के जाते हो, रिवाइज करके जाते हो, आपने नोट्स जो बनाया है उस नोट्स पर आपको ट्रस्ट करना है। ज़्यादा समय आप नोट्स दीजिए, आपका पेपर अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट कल के लिए सभी को, धन्यवाद।